नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। जूनियर्स डॉक्टर एसोसिएशन जेडीए छत्तीसगढ़ ने मेडिकल इंटर्न्स, स्नातकोत्तर रेजिडेंट्स, बॉन्डेड जूनियर रेजिडेंट्स, चिकित्सा अधिकारियों, संविदा चिकित्सकों, सीनियर रेजिडेंट्स तथा सुपर स्पेशलिटी रेजिडेंट्स से संबंधित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महासचिव डॉक्टर योगेश्वर प्रसाद जायसवाल ने कहा कि युवा चिकित्सकों की छात्रवृत्ति, मानदेय और सेवा शर्तों में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधार समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इंटर्न्स, पीजी रेजिडेंट्स, बॉन्डेड और संविदा चिकित्सकों को उचित मानदेय, स्पष्ट सेवा शर्तें, सम्मानजनक कार्य वातावरण मिलना चाहिए। जेडीए प्रदेश के सभी युवा चिकित्सकों के हितों के रक्षा के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्रयास करता रहेगा। जेडीए सिम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र साहू ने कहा कि लंबे समय से चिकित्सक वर्ग विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं और असमानताओं का सामना कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इन न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक और शीघ्र निर्णय लेकर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगी। केंद्रीय मंत्री जी को हम जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से हैं और केंद्रीय मंत्री जी को हम अवगत कराना चाह रहे थे कि हमारे जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो डॉक्टरों की स्थिति है, डॉक्टरों के सैलरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, साथ ही साथ जो डॉक्टर में बनने के लिए जो बहुत सारे बॉन्ड पद्धति और फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम उससे अवगत कराया। मेन हमारा मिलने का मकसद ये था कि अभी एक नियम पारित हुआ है जिसमें से छत्तीसगढ़ में बाहर के डॉक्टर लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे प्रैक्टिस करने का, डॉक्टर के साथ साथ नर्सिंग और अन्य जो भी मेडिकल स्टाफ हैं उसको भी बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे अनुमति प्रदान की है सरकार। तो उस नियम के विरुद्ध में और साथ साथ डॉक्टर के वर्तमान परिस्थिति को अवगत कराने के लिए हम मंत्री जी महोदय से मिले। हमारी मुख्य रूप से मांगे जो इंटर्न डॉक्टर हैं उसका स्टाइपेंड हाइक, साथ में पीजी और एसआर लोग का छात्रवृत्ति स्टाइपेंड हाइक, और छत्तीसगढ़ सरकार जो बाहर से आउटसोर्सिंग कर रही है उसके अगेंस्ट में हम खड़े हुए हैं और आउटसोर्सिंग ना हो उसके लिए मांग कर रहे थे। इधर सकरी के पास एक बंद ठेले में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। ठेले में चश्मे, बेल्ट और अन्य सामग्री रखी हुई थी। मुहर्रम के कारण दुकान बंद होने से घटना के समय कोई मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे पास में फल बेचने वाले सचिन ने ठेले के आसपास सूखी झाड़ियों में धुआं और आग की लपटें उठती देखी। देखते ही देखते आग फैलकर ठेले तक पहुंच गई और उसमें रखा सामान चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही डायल 112, फायर ब्रिगेड और सकरी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लपटें करीब 30 फीट ऊंचे हरे भरे पेड़ तक पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद ठेले और पेड़ में लगी आग पर काबू पाया। वहीं सकरी थाना पुलिस ने मौके पर यातायात व्यवस्था संभाली। घटना में ठेले में रखा लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया। मौके पर पहुंचे ठेला मालिक ने भारी नुकसान पर दुख जताया। भैया ये दुकान आप ही का है? जी दुकान है। तो इसमें क्या क्या सामान था? चश्मा, बेल्ट, घड़ी। तो आज क्या दुकान बंद रखे थे आप लोग? दुकान बंद था, मुहर्रम का त्यौहार चल रहा था। करीब आज मुहर्रम त्यौहार के चलते बंद था। हाँ। ये करीब कितना नुकसान हो गया आपको? करीब 1.25 लाख रुपए का नुकसान। 1.25 लाख का। चलिए, आपको कब पता चला? अभी एक परिचय वाले आके देखे तो कॉल किया हमें, तो हम तुरंत घर से निकल के आए यहाँ। मतलब आग लग चुकी थी, उसके बाद पता चला हमें। ये अचानक से क्या बोलते हैं धुआं धक्कड़ हुआ, तो मैंने देखा क्या हो रहा है करके। तो अचानक देखा कि आग लगा हुआ है और फिर मैंने 112 को कॉल किया। हाँ, तो फिर आधे घंटे के अंदर सब लोग आए और आग पे काबू पाया गया। ये ठेला जिसमें आग लगा है वो मालूम है किनका है? ये तो है अंकल का है, चश्मा की दुकान है। अच्छा, जो कि बहुत नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। तो क्या आज दुकान नहीं खुला था उनका? ठेला आज बंद था। बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने ही परिचित युवक को फंसाने के लिए उसी के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और खुद ही उसे बदनाम करने का खेल शुरू कर दिया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए आरोपी युवती प्रीति सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि प्रार्थी संजय रात्रे ने 15 मई 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसके नाम का गलत इस्तेमाल कर इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी चला रहा है और उसके जरिए अश्लील व धमकीपूर्ण संदेश फैलाकर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। पुलिस ने जब इस मामले की तकनीकी और साइबर जांच शुरू की तो डिजिटल साक्ष्यों ने पूरे मामले की परतें खोल के रख दी। जांच में पता चला कि जिस इंस्टाग्राम आईडी से अश्लील सामग्री भेजी जा रही थी उसका संचालन कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रीति सूर्यवंशी कर रही थी। इस साजिश का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह सामने आया कि आरोपी युवती ने जनवरी 2026 में खुद ही तोरवा थाने में प्रार्थी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि संजय रात्रे उसे इंस्टाग्राम के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है। उस दौरान उसने अपने ही द्वारा भेजे गए संदेशों के स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर दिखाए थे। पुलिस की विस्तृत विवेचना में स्पष्ट हुआ कि पूर्व प्रेमी रहे प्रार्थी को फंसाने के लिए युवती ने यह पूरा जाल बुना था। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने प्रीति सूर्यवंशी को 21 जून 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इधर बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दैहिक शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी सूरज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के विवरण के अनुसार जून 2025 में पीड़िता की पहचान अशोकनगर निवासी सूरज यादव से हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी और आरोपी ने पीड़िता को शादी का भरोसा दिलाया। इस भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन समय बीतने पर जब युवती ने शादी की बात कही तो वह अपने वादे से मुकर गया और विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। पीड़िता ने 19 जून 2026 को तोरवा थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही सक्रिय पुलिस टीम ने अगले ही दिन 20 जून को आरोपी सूरज यादव को खोज निकाला और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तब तक जुड़े रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।